नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा सब्जेक्ट है ट्रेडिंग में लॉस होने के बाद माइंड को कैसे मोटिवेट करें। देखो, जितने भी मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं, जब उनको लॉस होता है, वो लॉस उनके माइंड में वो सेट नहीं होता और वो माइंड का एक कॉन्फिडेंस होता है, वो पूरी तरह से लॉस है वो तोड़ देता है। जब आपको लगातार अपने एक ही सेटअप पे 5-6 दिन लगातार बड़े बड़े लॉस हो जावे, उसके बाद माइंड की साइकोलॉजी पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। और अक्सर ट्रेडर उस ख़राब साइकोलॉजी की वजह से जितना अपना पैसा होता है पूरा का पूरा मार्केट को दे देते हैं। उनको अपनी सारी लर्निंग वो भूल जाते हैं, वो सारे अपने रूल भूल जाते हैं, क्योंकि अब उनका पूरा माइंड 100% इमोशन में आ जाता है कि मुझे जो पैसा लॉस हुआ है मुझे वो वापस चाहिए ही चाहिए। अपने दिमाग के अंदर अपनी कुछ नसें ऐसी होती है जिनके अंदर जिद होती है कि मुझे ये ऐसा करना ही करना है। वो जिद के पीछे वो भूल जाते हैं कि मार्केट आपकी जिद से नहीं चलेगा, मार्केट अपने सिस्टम से ही चलेगा। आप मार्केट के सिस्टम को नहीं बदल सकते। आपके पास चाहे करोड़ों रुपए भी होना तो भी आप मार्केट में एक पॉइंट का भी अपनी तरफ से मूव नहीं ला सकते। मार्केट में मूव तभी आएगा जब मार्केट का कोई सिस्टम ब्रेक होगा, या तो उसका रजिस्टेंस ब्रेक होगा या उसका सपोर्ट ब्रेक होगा, तभी मार्केट में कोई मूव आएगा। तब एक साथ एक ही दिशा के लोग एक्टिव होते हैं। अगर मान लो मार्केट ने अगर रजिस्टेंस ब्रेक किया है तो बहुत सारे बायर एक साथ एक्टिव हो जाएंगे और प्राइस को फिर वो नीचे नहीं आने देंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए मार्केट ने किसी सपोर्ट को ब्रेक किया है, तब एक साथ बहुत सारे सेलर एक्टिव हो जाएंगे और प्राइस को फिर वो ऊपर नहीं आने देंगे। तो मार्केट में ये सिस्टम है कि लोग शिकार का वेट करते हैं कि कब शिकार फंसे, कब उसका शिकार किया जाए। जब मार्केट एक रेंज में होते हैं तब शिकारी तैयार बैठे होते हैं कि अब ये फंसा हुआ है, अब वो जिस साइड भी निकलेगा ना तो उसी साइड में बहुत सारे लोग एक साथ मास कम्युनिकेशन होएगा, यानी एक साथ बहुत सारे लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। और प्राइस सडन, आप सोचते हो प्राइस सडन ऊपर गया है, प्राइस सडन ऊपर नहीं गया है, प्राइस ने बिल्कुल रेंज को ब्रेक करके ही ऊपर गया है। लेकिन हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी गलती को नहीं मानते और यही एक वजह होती है कि हम मार्केट में बड़े लॉस कर देते हैं। क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी माइंड की कुछ नसें ऐसी होती है जिन पे जिद एक्टिव हो जाती है और जिद पे फिर वो नहीं देखेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कि सपोर्ट टूट रहा है कि रेजिस्टेंस टूट रहा है। उसको तो वह सिर्फ ट्रेड लेना है मार्केट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हर ट्रेडर के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसको लगातार लॉस होने लगते हैं। उसका चार्ट रीडिंग भी बिल्कुल ओके था, उसकी एनालिसिस भी ठीक थी, फिर भी मार्केट ऑपोजिट चली गई। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि पैसा कैसे वापस लाया जाए, उस समय सवाल ये है कि माइंड सेट को वापस कैसे ठीक किया जाए, माइंड को वापस कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाए, कैसे चार्ट रीडिंग में हमने जो पढ़ने में गलतियाँ की उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। आमतौर पे लोगों को चार्ट रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। वो जब 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो भूल जाते हैं कि 15 मिनट का चार्ट इससे बड़ा है, उसमें क्या बन रहा है। उसी तरह 15 ओवर से 1 ओवर का बड़ा है तो 1 ओवर में क्या बन रहा है वो भी देखना होता है। और फिर डेली चार्ट को देखना है, फिर वीकला जो मार्केट का चार्ट है उसको देखो कि वीकली चार्ट पे कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। क्योंकि प्राइस एक वीक में या तो सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा या रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बीच में जो छोटे छोटे मूव आएंगे वो दूसरे टाइम फ्रेम के आएंगे। तो मार्केट में लॉस होने के बाद में पैसों का लॉस इतना बड़ा नहीं होता है, पैसे इंसान वापस कमा सकता है, वापस अरेंज कर सकता है। लेकिन माइंड सेट अगर बिगड़ गया, साइकोलॉजी अगर ख़राब होगी, उसको आप कैसे ठीक करोगे। आज के इस वीडियो में इसी बात पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके माइंड के वो जो नसें होती हैं जो जिद पे या इमोशन पे काम करती है, उन नसों पे आपका थोड़ा दबाव रहेगा तो आपकी जो नए नशे अब आप एक्टिव करोगे तो वो आपके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। सबसे पहले लॉस को स्वीकार करो। तो सबसे पहले अपने माइंड को शांत कीजिए, 10 से 15 मिनट ध्यान कीजिए, अपनी सांसों पे फोकस कीजिए,
सांस को होल्ड करने की कोशिश कीजिए। मतलब ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन इसको आपको थोड़ा प्रेशर करके करना पड़ेगा। एक जगह शांत जगह चुनिए, वहाँ बैठिए, सारी दुनिया की सब बात को भूल जाओ, 15 मिनट अपने आप को दो और अपना ध्यान पूरा सांसों पे लगाओ। सांस अंदर लो तब भी होल्ड करो, सांस को बाहर निकालो तब भी उसको 5-7 सेकंड होल्ड करो। ऐसा अगर आप 10 से 15 मिनट तक करने में कामयाब हो गए तो आप देखोगे आपका माइंड काफ़ी हद तक शांत हो गया। अब आपको कुछ चीज़ें वापस पॉजिटिव दिखने लगेगी, नहीं तो नेगेटिव लॉस होने के बाद माइंड में हर चीज़ नेगेटिव हो जाती है। फिर मन में ये ख्याल हो सकता है कि यार हम तो सफल कभी भी नहीं हो सकते, हमने क्या गलती की, ऐसा क्यों हो गया। दिमाग में जब उल्टे ख्याल आने लगते हैं तब आपका माइंड वापस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। मार्केट में चाहे लॉस कितना भी हो गया उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपने 25-30 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपये का लॉस कर दिया, वो पैसा आपको पता है मार्केट में अगर आपका ट्रेड सही जाता तो पैसा डबल भी हो सकता था, ये बात आप जानते हो। प्राइस आपकी साइड में नहीं गया, आपको लॉस हो गया। अगर आपकी पोजीशन साइज़ बड़ी थी तो बड़ी साइज़ के बड़े लाभ बड़े घाटे, ये तो कॉमन बात है। अगर आपने 1000 क्वांटिटी से ट्रेड किया है, प्राइस मान लो 20 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में गया तो आपको 20,000 का प्रॉफिट, और 20 पॉइंट अगर आपके साइड से ऑपोजिट किया तो 20,000 नेगेटिव, क्योंकि अपनी पोजीशन साइज भी तो 1000 है। कभी ये ख्याल किया कि पॉजिटिव साइज जब अपन अपना पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं तो प्रॉफिट भी उसी मल्टीपल होएगा, तो लॉस भी उसी मल्टीपल में चलेगा ना। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जब हम इमोशन करते हैं, तब हम नेगेटिव का सोच नहीं सकते ना। हम ये तो मान ही नहीं सकते ना कि अपने को नुकसान होएगा। हम यही मान के अपना पोजीशन बनाते हैं कि हमें तो फ़ायदा ही होगा। ये आप नहीं करते हो, ये माइंड की वो नसें करवा देती है जिनके अंदर जिद होती है, होप होती है, इमोशन होती है। वो नसें आपके लॉजिक माइंड को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती है और आपका जो इमोशनल माइंड है उसको पूरी तरह से एक्टिव कर देते हैं। आपको तो कई बार तो मार्केट जब क्लोज होने के बाद, आपको लॉस होने के बाद आपको समझ में आता है यार ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो वो गलती एक्चुअल में आप नहीं करते हो, वो गलती माइंड की वो नसें होती है जिनके अंदर आदतें, जिसको अपन बोलते हैं हैबिट के कुछ पैटर्न बने होते हैं। तो वो जब एक्टिव होते हैं तो आप वही काम करोगे जो आप हैबिटेशन करते आए हो। जैसे आपने ट्रेडिंग में मान लो कि आपका हमेशा से एक ही रूल रहा हो कि आप मान लो लॉस वाली साइज़ को मान लो एवरेज करते हो, तो आप मान के चलिए जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो वो नसें जब एक्टिव होएगी तो आप हमेशा अपने लॉस को एवरेज ही करोगे। फिर आपको तो बाद में पता चलेगा कि यार अगर अपन लॉस को एवरेज नहीं करते, अगर अपने पोजीशन साइज़ को अपन इंक्रीज़ नहीं करते तो हमें इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन आपको उन नसों पे आपको काम करना पड़ेगा जो इमोशन पे वर्क करती है, जो आपकी हैबिट पे वर्क करती है, जिनके बारे में आपको न्यूरोसाइंस का बिल्कुल भी पता नहीं है। न्यूरोसाइंस में जो साइकोलॉजी का जो मेन पॉइंट है उसमें यही होती है कि हम 80% काम वही करते हैं जो अपन हैबिट में करते हुए आ रहे हैं। अपना लॉजिकल माइंड तो 20% भी वर्क नहीं करता, लेकिन इमोशनल वाला माइंड है वो 80% ऑटो वर्क करता है। यानी आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आप मान लीजिए काम करते हो, आप उन सब कामों को गौर से देखिए। कुछ काम तो ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे कि आपने मतलब आपको पता ही चलता है ये काम कैसे हो गया। जैसे कई बार आप नहाने से पहले मान लीजिए दातुन करते हो, तो आप नोट करना, आप जब नहाने जाओगे तो उससे पहले आपके हाथ पे मंजन आ जाएगा, आप दातुन कर लोगे। यानी ये ऑटो हैबिट होगी। ऐसा ही ट्रेडिंग में भी आपका ऑटो हैबिट हो जाता है। ऑटो हैबिट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने ज़्यादातर ट्रेड में लॉस को एवरेज किया है, तो अब आपका जब भी लॉस आपको स्क्रीन पे दिखेगा ना तो वो नसें एक्टिव रहती है और तुरंत वो लॉस को एवरेज करने लग जाएगी। उन नसों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हें आखिर में बड़ा लॉस होगा या बड़ा प्रॉफिट होगा। वो नसें एक हैबिट का काम कर रही है, वो करेगी करेगी। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने बिल्कुल होशपूर्वक ट्रेडिंग नहीं किया, तो मान के चलिए आपके ट्रेडिंग में वो नसें एक्टिव होती रहेगी और आपको बड़ा बड़े लॉस में हमेशा डालती रहेगी। तो उन पे आपने वो कैसे काम करना है, आज के इस वीडियो में हम उनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% राइट नहीं होती।
मान लीजिए आप कोई सेटअप पे वर्क कर रहे हो, तो ये मान के चलना है कि वो सेटअप 10 में से 7 बार सही काम करेगा, 3 बार आपके ऑपोजिट भी जाएगा। जैसे रेंज का ब्रेक हुआ, लेकिन प्राइस कुछ समय बाद वापस रेंज में आ सकता है। तो उस समय आपको क्या करना होता है, आपको अपनी बाई की पोजीशन को राम राम कह देना है। अब आपको वापस वेट करना है अपने सेटअप का। आपको पता है सेटअप है वो फेल हो गया है, तो उस सेटअप के फेलियर को आपको एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल होशपूर्वक रह कर ये काम करोगे ना, तो आपकी इमोशन वाली नसें वर्क नहीं करेगी। नहीं तो आपकी 80% नसें वो जब एक्टिव हो जाएंगी, तो आपका लॉजिक माइंड उस समय कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर आपको तो जब मार्केट क्लोज होएगा तभी आपको ख्याल आएगा। दुनिया में चाहे कितना भी बड़े से बड़े ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर हो, लॉस सबको झेलना पड़ता है। फ़र्क इतना ही है कि वो लोग लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, वो लॉस को कट करेंगे, और फिर वो अपने सिस्टम को चेक करेंगे कि उन्होंने सिस्टम में से क्या गलती की, उन्होंने एंट्री लेने में क्या जल्दबाजी की, जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन आम ट्रेडर इस बात को नहीं मानता कि वो लॉस हुआ है तो लॉस को एक्सेप्ट भी करना है। नहीं, वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो तो यही मानेगा कि मैं हूँ वो सही, मैं ही सही हूँ। उसको नहीं पता कि वो सब चीज़ें अपनी माइंड में जो जिद वाली नसें होती हैं वो सब एक्टिव रहती है। वो बोलते हैं नहीं हम सही है, मार्केट गलत है, तुम एवरेज करो, वापस प्राइस ऊपर जाएगा। अरे वापस प्राइस ऊपर जाएगा तो वापस भी बाई किया जा सकता है। अभी इसको होल्ड करके अपने को कौन सा नाम निकालना है। अभी लॉस 20 पॉइंट का हो रहा है, कुछ समय बाद वो लॉस 30 पॉइंट, फिर 40 पॉइंट, फिर माइंड पैनिक होने लग जाएगा। इससे अच्छा माइंड को पैनिक में डालो ही मत। जब तक आप होश में हो उसी समय ट्रेड को काट दो। जब आप लॉस को स्वीकार कर लेते हो तो आपका माइंड शांत हो जाता है, और वो मार्केट को फिर कोई दोष नहीं देगा। जब तक आपके पास वो लॉस वाला ट्रेड होल्ड है, तब तक माइंड में वो नसें पूरी तरह से एक्टिव होने लग जाएगी। फिर आपको लॉजिकल कुछ भी नहीं दिखेगा, फिर आपको जो भी दिखेगा वो इमोशनल दिखेगा। तो अपने इमोशनल माइंड को होशपूर्वक रहकर ही कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप इमोशन में मान लो कि आप उन नसों को एक्टिव होने दे रहे हो, तो आपका लॉजिकल माइंड का वर्क करना बिल्कुल बंद कर देगा। इसलिए लॉस को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लो। देख लो कि वो कैंडल, जिस कैंडल के दम पर हमने बाई किया था, अगर वो बाई वाली कैंडल ने ही अपना सांस छोड़ दिया, तो आप भी मार्केट से सांस को छोड़ दो। लॉस के पीछे का कारण क्या है? देखो, लॉस के पीछे का कारण ये होता है कि कई बार मार्केट में लोगों को ट्रैप करने के लिए ऐसा किया जाता है कि भाई कोई भी बंदा किसी एक सेटअप को लगातार पकड़ के बैठ गया, तो कभी न कभी मार्केट उसको झटका तो देगा ही ना। अब उस झटके में अगर वो अपना पूरा पैसा देने के लिए तैयार है, तो मार्केट पैसा लेगा ही ना भाई, क्यों नहीं लेगा। अगर मान लीजिए कि कोई बोलता है कि 26,000 एक बिग रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब प्राइस मान लीजिए 26,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 15 मिनट की 3-4 कैंडलें 26,000 के ऊपर बन गई, तो अब आप यहाँ पे सेल करने की बजाय बाई करने का ट्रेड लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अब यहाँ पे बायर है वो अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं, वो प्राइस को 26,000 के ऊपर टिकाने में थोड़े से काबिलियत हो रहे हैं, तो यहाँ पे सेलर डरने लगेंगे। और प्राइस तब भी आगे बढ़ेगा जब सेलर डरेंगे, बायर एक्टिव हो जाएंगे, तो प्राइस ऊपर जाएगा। ऑपोजिट में क्या होगा, जब सेलर एक्टिव हो जाएंगे तो बायर डरने लगेंगे और बायर एग्जिट हो जाएंगे। और एक प्राइस का मूव तभी पॉसिबल होता है जब बायर एग्जिट होते हैं, सेलर एक्टिव होते हैं, तब वो डाउन का ट्रेंड बनाएंगे। अगर बायर एक्टिव हो गए, सेलर मान लीजिए एग्जिट हो गए, तो प्राइस ऊपर का मूव बनाएगा। और निफ्टी में वो मूव 50, 60, 70 पॉइंट का आमतौर पे आता ही आता है। ऐसे कम ही चांस होते हैं कि वहाँ पे आपको फॉल्स ब्रेकआउट में फंसा देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ओवर ट्रेडिंग हमारी होने के पीछे कारण होता है कि एक तो हम स्टॉप लॉस अधिकतर बार तो लगाते नहीं हैं, लगाएंगे तो वो काफ़ी दूर लगाएंगे, या फिर जब प्राइस स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ेंगे तो हम स्टॉप लॉस को या तो रिमूव कर देंगे या उसको और दूर कर देंगे। और अगर अपने पास कैपिटल बचा है तो अपन वापस वहाँ पे एवरेज करेंगे। तो सिस्टम ये कहता है कि अगर मान लीजिए प्राइस ने आपने कुछ सोच समझ के तो एंट्री ली होगी, तो उस एंट्री की ऑपोजिट एंट्री में आपको अपना स्टॉप लॉस काट देना है।
आपको अगर बाई करना है दोबारा तो प्राइस को वापस ऊपर आने के बाद ही करना है। सेल करना है तो प्राइस के नीचे जाने के बाद ही करना। अगर प्राइस रिवर्स हो गया है तो आपको अपना स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है। स्टॉप लॉस आप तभी एक्सेप्ट करने में सफल होगे जब आपकी पोजीशन साइज बिल्कुल आपके कंट्रोल में होगी। अगर पोजीशन साइज आपके कंट्रोल में नहीं है तो स्टॉप लॉस आप लगाने की सोच भी नहीं सकते। अगर मान लीजिए किसी बंदे ने 1000 क्वांटिटी खरीद रखी है, अब वो 5 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाते हुए डरेगा, क्योंकि उसको पता है 5000 का लॉस होएगा, 10 पॉइंट का 10,000, 20 पॉइंट का 20,000। तो वो बड़ी क्वांटिटी खरीद तो सकता है, लेकिन बड़ी क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस देने के लिए थोड़ी तैयार होगा। तो बड़ी क्वांटिटी लेने का मतलब यही होता है कि अपन पूरी कैपिटल मार्केट को देने के लिए आए हैं। ये बात आपको समझना है। मार्केट आपकी फीलिंग से नहीं चलेगा, मार्केट आपके डिसिप्लिन से चलेगा। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड लोगे तो मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मार्केट आपका तभी नुकसान करवाएगा जब आपका डिसिप्लिन टूटेगा। इन सब बातों को एक डायरी में लिखो और आपने अब तक जितने भी लॉस किए हैं अपने माइंड को थोड़ा बैक ले जाके आप अपने माइंड की टेस्टिंग कीजिए, तो आप जान जाओगे कि आपके लॉस होने के सबसे बड़े कारण यही थे। आवर ट्रेडिंग कब होती है? जब आदमी मॉर्निंग में प्रॉफिट में था, बाद में उसने एक ट्रेड लिया, उसको लॉस हो गया, उसका प्रॉफिट ख़त्म हो गया, फिर अगला ट्रेड लिया, उसका लॉस ज़्यादा हो गया, फिर उसका माइंड पूरा की पूरा इमोशन में आ जाएगा, फिर वो दिन भर लॉस मेकिंग ट्रेड करता रहेगा, उसको पता ही नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सेकंड बात, स्टॉप लॉस न लगाने का कारण ये होता है कि अपनी पोजीशन साइज ही इतनी बड़ी होती है कि अपन वहाँ पे स्टॉप लॉस की तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अगर आपको स्टॉप लॉस को समझना है तो आपको अपनी पोजीशन साइज को समझना पड़ेगा। आप नोट कर लो, आपके साथ भी जब पोजीशन साइज बढ़ी है तभी आपका लॉस बढ़ा है। अगर आपने नॉर्मल 1 या 2 लॉट से काम किया तो आपको इतना बड़ा नुकसान कभी भी नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन भी आपने 1000-2000 क्वांटिटी खरीदी हो उसी दिन बड़ा नुकसान हुआ हो। तो ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। अपनी डायरी में लिख के पूरे माइंड को पहले खाली कर दीजिए। तो वो जो इमोशन सेल इन चीज़ों से भरे हुए हैं वो आपको फिर मार्केट में वो इमोशनल ट्रेडिंग होने से रोकेंगे, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ें दबी हुई है कहीं न कहीं। उनके माइंड में वही चीज़ें हैं कि कब मुझे मौका मिलेगा, कब मैं पैसा कमाऊंगा, कब मौका मिलेगा, कब पैसा कमाऊंगा, और आपकी बड़ी बड़ी पोजीशन साइजें वो बनाते रहेंगे। तो अपनी कैपिटल का 1 से 2% का रिस्क लेकर ही काम करना सीखो मार्केट में। 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, तब जाके आपके माइंड में वो जो सेल है वो धीरे धीरे डीएक्टिव होंगे। माइंड को नेगेटिव सेल्फ टॉक से बताओ। अपने क्या है कि जब भी आपको बड़ा लॉस हो गया हो तो अपने आप से बात कीजिए, अपनी गलतियों के बारे में सोचिए कि अगर अपन ये गलती नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, अगर हम ये स्टॉप लॉस लगा लेते तो ठीक था, अगर अपनी पोजीशन साइज कम होती तो ठीक होता। इस तरह से आप अपने आप से 15-20 मिनट तक एकांत में बैठ के बात करिए तो माइंड शांत हो जाएगा। फिर माइंड में वो बदला लेने वाली भावना नहीं आएगी। नहीं तो आप मान के चलो आपके माइंड के अंदर तो बदला लेने वाली भावना है वो वैसा बन जाती है। रोड चलते किसी आदमी ने अगर आपको गाली दी है ना तो आपका माइंड उस गाली को तुरंत कैच करेगा और उस आदमी के साथ कुछ न कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपना ह्यूमन माइंड नेचुरली ऐसा है। तो इसके अंदर तो ये चीज़ें एडवांस में होती है, आप उनको थोड़ी चेंज कर सकते हो, आप उनको धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हो। लॉस के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पैसा नहीं करता है बल्कि वो सोच करती है जो आपके अंदर बोलते हो। कई बार तो बड़े लॉस होने के बाद हमारे मन में ये भावना आती है यार ट्रेडिंग हम गलत कर रहे हैं, हमें तो ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए, ये हम नहीं सीख पाएंगे, ये हमारी बस की चीज़ नहीं है। ये जब ख्याल आते हैं ना मन में, वो सिर्फ बड़ी पोजीशन साइज़ की वजह से आते हैं। अगर आपने 10-20 शेयरों से अगर काम किया हो तो आपके दिमाग में ये ख्याल कभी आएगा भी नहीं कि मैं ट्रेडिंग नहीं सीख सकता या मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। जब आपको स्टॉप लॉस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो मार्केट आपको टारगेट देने में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। ये सोच आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देगी। इसलिए मार्केट में आपको लॉस होने के बाद भी आपको यही बात करनी है कि चलो आज हमने एक बड़ा लॉस किया है, आज के बड़े लॉस में हमें बड़े फ़ायदे भी हुए हैं। आज हम जाने हैं कि अगर आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड लेंगे तो हमें बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है और बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए कल से अपन बड़े प्रॉफिट की तरफ नहीं जाएंगे, कल अपन छोटे प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। जब आपका छोटा प्रॉफिट मार्केट में माइंड में आ जाएगा तो फिर मार्केट में छोटा लॉस भी आ जाएगा। बड़े रातों के या बोलते हैं ना कि बड़ी बातों की बड़ी रातें होती है,
तो अपने को बड़े प्रॉफिट बड़े लॉस की तरफ नहीं जाना है, अपने को छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस की तरफ जाना है। अपने माइंड में एक सिस्टम तैयार करना है भाई। लॉस एक टेम्परेरी चीज़ होती है। आज आपको चाहे कितना भी लॉस हुआ हो, वो लॉस आप कल कवर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका माइंड उस दिशा में काम करने लग गया तो फिर प्रॉफिट क्या है, पूरा मार्केट ही आपका है। मार्केट को आप कभी भी दोष मत दो, क्योंकि मार्केट का ये नेचर है कि वो इसमें जितने भी आदमी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सबको ही ट्रैप करने की कोशिश करेगा ना। तो मार्केट को आप दोष नहीं देना चाहते, क्यों दो मार्केट दोष? आपको पता है आपने गलती की है, इसमें मार्केट ने ये थोड़ी बोला कि तुम 1000 क्वांटिटी खरीद लो। ये अपनी खुद की जवाबदारी होती है ना भाई, क्योंकि जब अपन खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे तब हमारा माइंड मजबूत बनेगा, फिर अपना मार्केट दुश्मन नहीं बनेगा। फिर आपके सामने आपको मार्केट एक दर्पण की तरह दिखेगा कि अब प्राइस में ये चीज़ होने वाली है। अगर ज़्यादा लॉस हो गया हो तो कुछ दिनों के लिए मार्केट से दूर रहो और अपने माइंड पे वर्क करो, क्योंकि लगातार लॉस के बाद में ट्रेडिंग करना थोड़ा ख़तरनाक होता है। वही बात है कि वो घायल खिलाड़ी अगर मैदान में उतर गया तो क्या कर लेगा। माइंड को थोड़ा शांत होने दो, 2-3 दिन माइंड से मार्केट से दूर रहो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, घूमो, गाने सुनो और लॉस को भूल जाओ, क्योंकि लॉस को भूलने के अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। फिर से छोटी शुरुआत करो। लॉस होने के बाद में बड़ी ट्रेड लगाने का मत सोचो, मार्केट को रिकवर करने के बारे में मत सोचो। छोटे छोटे पोजीशन से अपने माइंड को वापस उस लेवल पे लेके आओ जहाँ से आप ट्रेडिंग ने स्टार्ट किया था। ध्यान दो प्रोसेस पे, इमोशन पे ध्यान देना बंद कर दो। जब आपके ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे तब आपके अंदर वापस कॉन्फिडेंस आएगा। फिर मार्केट भी आपको पैसा देगा, आपका माइंड सेट भी आपको पैसा दिलाएगा। ट्रेडिंग एक गेम नहीं है, ट्रेडिंग एक जुआ नहीं है, ट्रेडिंग एक प्योर व्यापार है। प्योर व्यापार का मतलब है जिस व्यापार में हानि और लाभ दोनों होते हैं उसी को व्यापार बोलते हैं। तो ये चीज़ ट्रेडिंग में भी लागू होता है कि अगर आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो हो सकता है इन फ्यूचर उस चीज़ में आपको फ़ायदा या नुकसान कुछ भी हो सकता है। तो अपनी पोजीशन साइज़ को कंट्रोल में रखकर ही एक व्यापार किया जाता है। अगर आपके पास कोई दुकान है, उस दुकान में आप ज़्यादा आइटम रखोगे तो आप उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी उसी हिसाब से रखोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वांटिटी 1000 ले आओगे, एक क्वांटिटी 80 लाओगे। आप इक्वल क्वांटिटी से ही काम करोगे ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपको डेली इक्वल क्वांटिटी से काम करना है। अगर आप 10 शेयर से काम कर रहे हो 10 शेयर से करो, 20 से करना है 20 से करो, 50 से करना है 50 से करो, लेकिन अपनी क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स रखो कि मुझे इतनी क्वांटिटी से ही काम करना है। तो माइंड स्टेबल रहेगा, माइंड को वो लॉस पता रहेगा, लॉस की सीमा पता रहेगी। खुद को रोज़ याद दिलाओ कि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं सिस्टम से चलने वाला ट्रेडर हूँ। मुझे पता है कि प्राइस के ब्रेकआउट होने के बाद कैसे एंट्री लेनी है, ब्रेक डाउन होने के बाद में कैसे एंट्री लेनी है, मेरा किसी लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो मुझे कैसे एंट्री लेनी है, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। इन चीज़ों को अपनी बुक में लिखते रहो रोज़। जैसे मेडिसिन अपन रोज़ खाते हैं तब जाके अपन ठीक होते हैं ना, तो ये माइंड की मेडिसिन है। आप डेली ही इनको करोगे तो आपके माइंड में वो धीरे धीरे नया सेल बनेगा, फिर आपको वो सिस्टम से चलाएगा। हर दिन ये बोलो मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है, मैं एक सफल ट्रेडर हूँ, मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ बड़ा सोच समझ के ट्रेड लेता हूँ, मैं ऐसे मार्केट में नहीं घुसता हूँ। ठीक है, हमेशा सीखते रहो और अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उनको एक कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। और मार्केट को आप एक सिस्टम से अगर समझने की कोशिश करोगे तो मार्केट भी आपका दोस्त बन जाएगा, फिर वो भी आपको पैसा देने लग जाएगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।